Dear students, we are going to start exercise 2.2, find. The first question is 1 by 4 of, पहला पार्ट है 1 by 4. ये हो गया था क्या? हाफ का मतलब इंटू होता है, इंटू 1 by 4. ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 सा 1, 4 4 सा 16. बी पार्ट ले लीजिए, ये ए पार्ट था. बी पार्ट में 1 by 4 ऑफ है 3 by 5, ये इक्वल 1 by 4 इंटू 3 by 5. ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 दा 3, 5 4 दा 20. सी पार्ट है 1 by 4 ऑफ 4/3 इक्वल 1 by 4 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू 4 by 3. जो कटे काट दीजिए इंटू के केस में, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. द रिमाइंडर विल बी वॉट, 1/3. ये फर्स्ट पार्ट फिनिश. सेकंड पार्ट आ जाइए. सेकंड पार्ट में 1 by 7 ऑफ, पहला है 2 by 9 इक्वल 1 by 7 इंटू 2 by 9. 2 1 ज़ा 2, 9 7 ज़ा 63. ये ए पार्ट था. इसके बाद बी पार्ट में आइए. 1 by 7 ऑफ 6 by 5 इक्वल 1 by 7 इंटू 6 by 5. 6 1 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35. सी में आ जाइए. 1 by 7 ऑफ 3 by 10, ये इक्वल है 1 by 7 इंटू 3 by 10. ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, 3 1 दा 3, 7 10 ज़ा 70. ये हो गया. एक ही बनाए थे, दूसरा भी है. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट मिले उसको रिड्यूस कर देना है लोवेस्ट फॉर्म में. अगर वो किसी एक नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सके, कट सके, तो वो आपको काम करना है. बहुत इजी है. चलिए, पहला है 2 by 3 इंटू 2 होल 2/3. 2 होल 2/, पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे इसको. तो दिस विल गिव 2/3. इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे, 8/3. अब इसके बाद 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9. अब ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये अब मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि इन दोनों का HCF जो है 1 है. ठीक है. सेकंड पार्ट 2 by 7 इंटू 7 by 9. बच्चों याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई के केस में ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए. इट्स रिजल्ट विल बी 2/9. ये लोवेस्ट फॉर्म में है. थर्ड है थर्ड में है 3/8 इंटू 6/4.
यहाँ भी देखिए सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। मल्टीप्लाई इसमें जो है, अगर कोई नंबर एक ही नंबर से, सेम नंबर से कैंसिल हो जा रहे हैं तो उसे कैंसिल कर दीजिए। जैसे 2 जो है, 2 और 6 है, 2 और 6 का जो HCF है वो 2 है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद आ जाइए थर्ड, फोर्थ काट दिए हो क्या? फोर्थ कट गया है, हम अपने से लिख दे रहे हैं। फोर्थ आपका जो है 9/5 इंटू 3/5, तो 9 3 ज़ा 27 और 5 5 ज़ा 25। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिफ्थ में आ जाइए 1/3 इंटू 15/8। देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिक्स में आ जाइए, सिक्स में है 11/2 इंटू 3/10। ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 ज़ा 33, 10 2 ज़ा 20। सेवेंथ है, सेवेंथ 4/5 इंटू 12/7, 4 12 4 ज़ा 48, यस 35। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। द लास्ट है बच्चों, एट्थ नहीं सेवेंथ तक ही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। पहला है 2/5 इंटू 5 होल 1/4। बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2/5 इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 5 20, और ये जो एक है ऊपर नंबरेटर उसको ऐड कर देंगे, यानी 21/4। सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 21/5, 2 ज़ा 10। सेकंड पे आ जाइए, 6 होल 2/5 इंटू 7/9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस पार्ट। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 30 को 2 में ऐड करेंगे तो 32/5 इंटू 7/9 इक्वल, इंटू कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 3 21, 1 22, 9 5 45, 224/240 24, सही ना? 7 दूना 14, 7 3 21 22। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड है 3/2 इंटू 5 होल 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should solve this first. This will give 3/2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 16/3। ये आपका 3 से 3 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। आंसर क्या मिला आपका? 8 मिला। थर्ड हो गया। उसके बाद इसमें भी कट गया है। फोर्थ आपका फोर्थ है 9/5, नहीं 3 है ना, 3 का फोर्थ 5/6 है, 5/6 इंटू 2 होल 3/7।
पहले इसको सॉल्व करिए। 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 ऐड कर दीजिए, 17/7, 70 × 85, 7 छक्का 42। चौथा फिफ्थ में आ जाइए। फिफ्थ है 3 होल 2/5 इंटू 4/7। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे, 17, 5 इंटू 4/7, 35। ठीक है, 68/35। ये दो बच्चों और एक और आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद कल हम शुरू करेंगे कौन बड़ा है। ठीक है, चलो आज ही शुरू करते हैं, कल नहीं आज ही शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है। एक पार्ट ये है आपका और दूसरा पार्ट ये है। चेक करना है कौन बड़ा है। चलिए फर्स्ट पार्ट में 2/7 ऑफ 3/4, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2/7 ऑफ का मतलब इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो सके कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इट्स रिजल्ट विल बी 3/7 2 ज़ा 14। एक रिजल्ट मिला। अब आ जाइए और का जो दिया है, और है 3/5 ऑफ 5/8। ये इक्वल है 3/5 इंटू 5/8। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 मिला। अब चेक करना है कि वेदर 3/14 इज़ ग्रेटर और 3/8। तो लाइए दोनों को 3/14 कॉमा और 3/8, यही ना। 3/एक 14 है और एक 3/8 है। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 14 का एलसीएम क्या होगा, चलिए ऐसे 8 है 14 है, 2 चौक 8, 2 7 14। ठीक है, 2 दूना 4 7, 2 एकम में 2 7, फिर 7 1 7 दूना 14, दूना 28, 28 दूना 56, 14 दूना 28। इससे इसमें डिवाइड करिए। ठीक है, 14 4 ज़ा 14 चौक को 56, 4 3 12, 8 7 56, 7 3 21। अब यहाँ पे देखिए कौन बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 21 जो है ये ग्रेटर है। अब 21 कहाँ से आया, 3/8 से, यानी कि 3/8 जो है ये ग्रेटर है किससे, 3/14 से, 3/12 से। अब 3/8 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। 3/8 किसका रिज़ल्ट है, इसका 3/5। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर 3/5 ऑफ 5/8, ये ग्रेटर का सिंबल है। 2/7 ऑफ 3/4। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। इसका रिज़ल्ट 3/14 और इसका रिज़ल्ट 3/8। फिर 3/14 और 3/8 को चेक किए कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 12 आया। ठीक है, अब 21 कहाँ से पैदा हुआ था, 3/8 से। 3/8 जो है बड़ा है 3/14। 3/8 कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था। 3/5 ऑफ 5/8 से 3/8 निकला था, ये उससे ग्रेटर है। सेकंड पार्ट देख लीजिए। लास्ट है
यस। चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 1/2 ऑफ 6/7, ये इक्वल है 1/2 इंटू कर दीजिए 6/7, जो कटे उसको काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट्स रिजल्ट इज़ 3/7। इसके बाद आ जाइए और वाले पे। और का जो पार्ट है 2/3 ऑफ 3/7, तो 2/3 इंटू 3/7, जो कटे काट दीजिए, जो बचे उसको लिख दीजिए 2/7। नाउ you will have to check whether 3/7 is greater or 2/7 is greater। तो ये बहुत इजी है, 3/7 है एक तरफ और 2/7 है। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का जब सेम रहे, डिनोमिनेटर यानी हर जब दोनों का सेम रहे तो नंबरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, यानी इम्प्लाइज दैट 3/7 ये ग्रेटर है किससे, 2/7 से। अब 3/7 कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से इसको लेके चले थे, तो 3/7 इसका रिजल्ट है, इसका, यानी इम्प्लाइज दैट 1/2 ऑफ 6/7, इसी का तो रिजल्ट था 3/7। देखिए 3/7 ये ग्रेटर है किससे, 2/3 ऑफ 3/7 से। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू concentrate their whole attention to learn mathematics, because time once lost never come again and time which is lost for ever। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इस मुख्तसर से टाइम पीरियड में, ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी हमको मौका मिला है उसमें अपनी पूरी तवज्जो किसी भी चीज़ को सीखने में लगा दें।